नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनक्लेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लोरडायाजिपोक्साइड एंड क्लेडेनियम ब्रोमाइड टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो क्लोरडायाजिपोक्साइड एंड क्लेडेनियम ब्रोमाइड है, ये दोनों अलग अलग ड्रग सोल्ट्स होते हैं जो कि एक साथ एक ही टेबलेट में प्रेजेंट होते हैं और कॉम्बिनेशन में अपना इफेक्ट शो करते हैं अपनी बॉडी में। दोस्तों, एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नाम करके एक डिजीज कंडीशन होती है अपने शरीर में, जो छोटी आंत को और पेट को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से अपन खाना खाते हैं वो आगे जाता नहीं है और नहीं जाने की वजह से उल्टी, वोमिटिंग आना, जी मचलाना, इसके साथ में बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल अल्टर्ड होना और पेट में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट होना, छोटी आंत में ऐंठन आना, मसल कॉन्ट्रैक्शंस होना, ये कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं उस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में। तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ये क्लेडेनियम ब्रोमाइड एंड क्लोरडायाजिपोक्साइड दवा दी जाती है। दोस्तों, ये जो क्लोरडायाजिपोक्साइड दवा होती है ये अपने ब्रेन में जाके इफेक्ट करती है, अपने जो ब्रेन में जाती है और वहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके एक्टिविटी एबनॉर्मल होने की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं उनके लेवल को नॉर्मल बनाती है। इसके अलावा वहाँ पे जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है उस एक्टिविटी को नॉर्मल करती है क्लोरडायाजिपोक्साइड। इसके अलावा जो क्लेडेनियम ब्रोमाइड होती है ये अपने पेट की जो मसल्स होती है, स्टोमक की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है उनको रिलैक्स करती है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, उसकी मसल्स को भी रिलैक्स करती है, ताकि वहाँ पे अगर दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है या फिर कुछ डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही होती है तो उनको ठीक करती है ये दवा। और इसके अलावा ये जैसे इंटेस्टाइन में दर्द हो रहा होता है, इन्फ्लामेशन, पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सारी समस्याएं को दूर करती है क्लेडेनियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से ये दवा अपने शरीर में कॉम्बिनेशन में काम करती है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो डिजीज होती है उसको ठीक करने के लिए हेल्पफुल मानी जाती है। दोस्तों, कभी कभार इसकी डोज अपन ज़्यादा ले लेते हैं तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं, जैसे ड्राइनेस, मुंह सूखा सूखा हो जाना। इसके अलावा मेमोरी अल्टर हो सकती है, मेमोरी मतलब याद रखने की क्षमता थोड़ी डिक्रीज हो सकती है या फिर इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा जी मचला सकता है, उल्टी आ सकती है या फिर कंफ्यूजन स्टेट, कुछ सोचने समझने की क्षमता कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ समय के लिए प्रेजेंट होते हैं, वो अपने आप नॉर्मल आ जाते हैं अपने लेवल में। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अगर ये ग्लूकोमा की शिकायत हो या फिर इसके अलावा प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो अपने यूरेथ्रा होता है, पेशाब की नलकी होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो उसकी हाइपरट्रोफी मतलब उसके नॉर्मल साइज से ज़्यादा साइज हो जाना, उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में और इसके अलावा एक ग्लूकोमा बीमारी होती है, उसके अगर कोई पेशेंट के ये दोनों बीमारी हो रही होती है तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानी से काम में लेनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से यूज़ में लेने पड़ते हैं। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो ये क्लेडेनियम ब्रोमाइड एंड क्लोरडायाजिपोक्साइड दवा काम में लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में रेशेज आने लग जाते हैं, पूरी बॉडी लाल हो जाती है, पूरी बॉडी में इचिंग, खुजली चलने लग जाती है और आंखों से पानी, नाक से पानी बहना, ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हो सकता है उनके इस दवा से एलर्जिक रिएक्शंस हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से सिम्टम्स राइज हो रहे हैं। तो उस टाइम पे वो इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दे, कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ में लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।